है फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज़ सीमा। तो अभी सुबह के कुछ 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और अभी तक मैं अपने किचन का जो नाश्ता वास्ता है बना चुकी हूँ, किचन से फ्री हो चुकी हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आरवी सो रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी आरवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, तो वो रात में प्रॉपर उन्होंने नींद नहीं ली थी, तो इसलिए वो सुबह जो है सो गई हैं। उनको मतलब दवाई वगैरह मैंने दे दिया है और फिर वो सो गई हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक वो वापस से सो के उठती हैं तब तक नहाने वगैरह से पहले मैं जितनी हो सकी उतनी अपनी पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हम अपना टाइम स्लॉट फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हम मॉर्निंग में 2 घंटे कर लें और फिर 2 घंटे कर लें, 1 घंटा कर लें। ऐसा नहीं होता है हमारे मतलब बच्चों के साथ। जिनके बच्चे होंगे वो इस चीज़ से काफ़ी कनेक्ट करेंगे, काफ़ी हद तक मतलब समझेंगे इस चीज़ को कि हम पढ़ाई तभी कर सकते हैं जब हमें बच्चों से ब्रेक मिलता है। और जब बच्चे कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं तो ये स्ट्रगल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे आपकी बात समझने लायक रहते हैं तो आप उन्हें समझा सकते हैं। बट जब अभी आरवी आपको पता है मेरी जो बेटी है वो 1.5 साल की है, वो काफ़ी छोटी है, तो वो किसी भी बात को समझेगी नहीं अगर मैं उसे डांटूँ बोलूँ कुछ भी। तो ना हमें उनको लेकर ही अपनी जो पढ़ाई है उसको जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर किसी भी ने इस चीज़ को कभी भी एज अ हर्डल या फिर एज अ कितना अपने लाइफ में ब्रेकर की तरह नहीं लिया, क्योंकि हमें बहाने अगर हम चाहें ना तो एक तो ये बहाना बन ही सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। और अगर आप चाहो तो आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, देखो फ्रेंड्स, किसी की भी लाइफ सॉर्टेड नहीं होती है। सब अपने अपने लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से क्या होता है ना, गुजर रहे होते हैं और सबके लिए वो हार्ड टाइम ही होता है। मेरे साथ अगर ये बीत रही है तो मुझे लगा नहीं, सबसे ज़्यादा हार्ड तो यही है। और अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको लगेगा कि सबसे हार्ड टाइम वही है। पर समय क्या होता है ना कि एक बहते हुए पानी की तरह होता है फ्रेंड्स। जैसे पानी क्या होता है ना, जो बहता हुआ पानी है वो कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, वैसे समय भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। अगर आज जो समय है वो कल ज़रूरी बदलेगा आपका। तो वो समय क्या ना हमारा बदले तो अच्छे वे में बदले, पॉजिटिव वे में बदले। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना, अपने आज को थोड़ा सा मेहनत करना है, अपने आज को थोड़ा सा झोंकना है। इसलिए हमें बहाने नहीं बनाने हैं, हमें बस मेहनत करनी है। कंडीशन कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है ना। जैसे हमारा अभी गोल है पढ़ना, हमें अभी पढ़ना है ना। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि भले कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें क्या पढ़ लेना है। जैसे अभी तो खैर आरवी की जो है तबीयत काफ़ी ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। पर लास्ट मतलब 1-2 दिन में वो कुछ ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मतलब मैं प्रॉपर स्टडी व्लॉग्स मैंने 1-2 दिन के नहीं डाले हैं। इसलिए ऐसा नहीं है अगर मैंने व्लॉग नहीं डाला है तो मैं पढ़ नहीं रही थी फ्रेंड्स, मैं जो है पढ़ रही थी। पर मेरा इतना नहीं हो पा रहा था कि मैं वीडियो भी शूट करूं और फिर उसके बाद मतलब उसको एडिट वगैरह करूं। इस वजह से मैं नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि मतलब वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी। क्योंकि अगर छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें एज अ मदर 24/7 अवेलेबल रहना ही पड़ता है ना फ्रेंड्स। तो बस आप अपनी लाइफ को भले कुछ भी हर्डल हो, कुछ भी परेशानियाँ हो, ये सोचिए कि वो अंत नहीं है ना। वो आपकी लाइफ का, आपके जीवन का अंत नहीं है। हर मतलब काली रात का सवेरा आता ही है, तो आपकी परेशानी जो है वो भी मतलब ख़त्म होगी ही। अगर आप कुछ सोच रहे हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए तो वो भी ज़रूर बदलेगा, और इसको कोई और नहीं बदल सकता है। और ना ही केवल हमारे सपने देखने से, हमारे सोचने से, हमारे दिन में 10 बार बोल देने से बदलेगा। वो बदलेगा तो हम ही बदल सकते हैं, अपने कर्मों से बदल सकते हैं, हमारी मेहनत से बदल सकते हैं। जैसे मैं अभी अपनी जो है बीपीएससी TRE 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कभी कभी 3-4 घंटे पढ़ लेती हूँ, कभी कभी मुझे 2-2.5 घंटे का टाइम मिलता है, कभी 1 घंटे का टाइम मिलता है। और इसी के लिए जो मेरा कंपटीशन है वो ऐसे बच्चों से भी है फ्रेंड्स, जो कि शायद किसी एक कोने में, बस एक रूम के कोने में बंद होकर 6 से 8 घंटे 9 घंटे मतलब डेडिकेटेड उसी की पढ़ाई कर रहे होंगे। बट ये चीज़ है मेरे माइंड में, पर इस चीज़ को मैंने नेगेटिवली नहीं लिया है, इस चीज़ को मैंने पॉजिटिवली लिया है कि हाँ, मेरा कंपटीशन टफ है, तो इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे पहले अपने बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मैं 6 to 8 में साइंस मैथ से मतलब उसके कैटेगरी में फ़ाइट करूँगी फ्रेंड्स। तो मुझे पता है कि जो मेरा कंपटीशन है वो टफ़ है, इसीलिए मुझे अपनी प्रिपरेशन को ना थोड़ा एक अच्छे लेवल पे ले जाना है। और मुझे पता है कि जितने आवर्स मैं पढ़ रही हूँ शायद वो कम हैं, बट ठीक है, मुझे ये ध्यान है कि भले मेरे आवर्स उतने नहीं हो पा रहे, पर जो मेरी कंसिस्टेंसी है मैं उसको मेंटेन रखूँ।
है ना फ्रेंड्स। और मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि दी आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बताएं। तो देखो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 6 to 8 जो उसमें कर रही हूँ कैटेगरी, और इसी कैटेगरी में ना फाइट भी बहुत ज़्यादा है, फॉर्म्स बहुत ज़्यादा फिल होंगे। तो सबसे पहले मेरा ये फोकस है कि मैं अपने सब्जेक्ट पे पूरा कमांड बनाऊँ। तो अभी मैं 1 से 1.5 महीने केवल और केवल अपने जो सब्जेक्ट है साइंस एंड मैथ्स, उसको NCERT से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा जो साइंस है वो 6 और 7 की जो मेरी साइंस की बुक है वो कंप्लीट हो गई, और 8th क्लास की भी आधी हो चुकी है। और मैथ्स की क्या कर रही हूँ ना, मैं पूरे पहले टॉपिक पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं RD शर्मा की बुक से उसके क्वेश्चंस लगा रही हूँ। और साथ ही साथ में आपने पूछा था कि मैं नोट्स बनाती हूँ कि नहीं, तो हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने हैंड रिटन जो नोट्स है वो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लिखते हैं तो क्या होता है ना कि हम चीज़ों को और ध्यान से कंज्यूम करते हैं, सुनते हैं, फिर लिखते हैं, और लिखने के बाद अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं, फिर हम उनको सुनते हैं। तो मतलब जो है ना, हमारी सेंसेस इसमें ज़्यादा क्या होती है, मतलब एक्टिव होती हैं, तो इससे चीज़ें हम अच्छी तरह से फीड कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड, मैं पहले देखिए अपने नोट्स बनाती हूँ एंड देन उससे पढ़ती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मैं भी यही चाहूँगी कि आप भले किसी भी मतलब सिचुएशन में हो, आप उसको एज ए एक्सक्यूज़, उसको बहाने में मत लीजिए, उसको बहाना मत बनाइए, बल्कि आप उसको ना अपनी एक स्ट्रेंथ बनाइए कि हाँ, ये जो सिचुएशन है ना, ये मेरी स्टडी ही तो मुझे बढ़ा सकती है आगे। क्योंकि हमने सुना है और हमारे बूढ़े बुजुर्ग ने बहुत बार ये चीज़ें हमसे कही है फ्रेंड, कि ज्ञान ही हमें हमारे अंधकार से बाहर निकाल सकता है फ्रेंड्स। तो बस आई होप कि मेरी इन सब बातों से आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव व्यू मिलता होगा। तो बस फ्रेंड्स, अपने आप को बस मोटिवेटेड रखिए और झोंक दीजिए खुद को कुछ मतलब अच्छा अचीव करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, न्यूली विजिट करें, तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी।